हाँ। हॉरर शॉर्ट्स में तुम्हारा स्वागत है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ये वीडियो, स्कैरी वीडियो ऑन द इंटरनेट। देखते हैं ये क्या है ऐसा इसमें स्कैरी। क्या हुआ है? व्हाट द हेल? वो कौन भाई? वो कौन है? व्हाट इज दैट? भाई वो कुत्ता था आई थिंक। ज्यादा बन रहा। व्हाट जस्ट हैपेंड? वॉच द केयरफुली डॉग, कीप योर आई। क्या था भाई? क्या था भाई? अबे तू फिर से आगे निकलो। एक में देख जाए। ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं कि भाई इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इसके अंदर कुछ आ गया है। और आजकल तो एक डर और होता है कि कहीं ये स्किन वॉकर तो नहीं है। ऐसे एक वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ है जो कि नॉर्मल तो नहीं है। देख जा। व्हाट द हेल? क्या? नो, ये बंदा क्या हो रहा है इसे? कभी कभी एनिमल्स ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं कि भाई इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इन्हें कोई बीमारी है या इसके अंदर कुछ आ गया है। और आजकल तो एक डर और होता है कि कहीं ये स्किन वॉकर तो नहीं है। एंड ऐसे एक वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ है जो कि बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं है। वीडियो देखो। आई डोंट भाई, ये क्या हो रहा है इस हिरन को? लाइक तुम देखो, ये पता नहीं क्या हो रहा है इसे। लाइक इस किसी ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है अचानक। बहुत डरावनी वीडियो थी ये कितना डेविल स्ट्रिक्ट मर्डर, स्ट्रिक्ट मर्डर, स्ट्रिक्ट मर्डर पढ़ाई करवाती है। एंड वो एक पियानो टीचर है तो वो मुझे भी एक परफेक्ट पियानिस्ट बनाना चाहती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो एक रात मैंने सबसे वाहियात पियानो बजाया एंड फिर उसके बाद से मॉम ने मुझसे कभी दोबारा पियानो नहीं बजवाया। और कटी हुई उंगलियों से पियानो बजाना नामुमकिन है। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। उंगली तोड़ दी उसकी। नो यार भाई, डेविल कर। 12 साल पहले जब मैं एक छोटी बच्ची थी तब मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी एमी। एक दिन वो मुझसे बोली कि वो मेरी कोई भी विश पूरी कर देगी, मगर मुझे उसकी आंखों में खून दिख रहा था तो मैं चिल्ला पड़ी। फिर एमी मुझे एक जंगल में ले गई। वहाँ उसने अपने बैग से एक मरा हुआ खरगोश निकाला और कहने लगी, हे शैतान, इस बलि को स्वीकार करो और इस लड़की को मेरा बॉयफ्रेंड बना दो। एमी की ये हरकत देखकर मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। फिर एक दिन मुझे स्कूल में एमी मिली और वो कहने लगी कि मैंने शैतान से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कराने की फरमाइश की है। और तभी वो 90 डिग्री घूम गई और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगी। ये सुनकर मैं बेहोश हो गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं अपना ही हाथ खुद काट रही थी और एमी एक डीमनिक पोजीशन में ये सब देखकर हंस रही थी। फिर उसके अगले ही दिन मैंने मॉम डैड से कहकर वो स्कूल चेंज कर लिया। 12 साल पहले जब वो मैं What the heck? भाई ये क्या था? भाई तुम सोच लो, तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो तो तुम क्या करोगे? कभी कभी एनिमल्स ऐसे बिहेव करने लग जाते हैं कि भाई इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि इन्हें कोई बीमारी है या इसके अंदर कुछ आ गया है। और आजकल तो एक डर और होता है। क्या हुआ बेटा? मम्मा मुझे यहाँ रहना है। तो बेटा हम यहीं तो रह रहे हैं, रहो आराम से, किसने रोका है? मम्मा अभी गार्डन में कांता आंटी बोल रही थी कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, वो हमें यहाँ नहीं रहने देंगी। तो फिर बैग्स पैक करो और निकलो यहाँ से। क्यों मम्मा? क्योंकि कांता आंटी 2 दिन पहले मर चुकी है। मम्मा क्या हुआ बेटा? भाई भाई ये क्या था? What the heck? भाई इधर क्या हो क्या रहा है? देखते हैं देखते हैं। ये देखो भाई, ये ऊपर ऊपर जा रही है भाई। रात के 2:43 पर रिया को मम्मी की कॉल आई। बेटा जल्दी नीचे आ, मैं बाहर खड़ी हूँ। रिया बोली, मम्मी आप तो ऊपर सो रही हो ना?
पीछे से दरवाजा खुद खुला और फोन कट गया। रात के 2:45 पर रिया को मम्मी की कॉल आई। बेटा जल्दी नीचे आ, मैं बाहर खड़ी हूँ। कॉल वाली चुड़ैल। फोन टूट गया। मेरे ब्रेड का है। अरे क्या हुआ दिव्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? पता नहीं मेरे घर वालों ने कैसे इन सबसे शादी कर दी। जब तक फ्लैट खाता रहता है और उसे ब्रेड ना मिले तो पागल सा हो जाता है। इसलिए मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। दिव्या तुम्हें आवाज नहीं आ रही क्या? मैंने कहा मेरी ब्रेड का है, इससे आवाज क्यों नहीं आ रही? What? दिव्या दिव्या कहाँ गई? दिव्या 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 कहाँ गई? अब मुझे ब्रेड कौन बना के देगा? लगता है आज मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। ब्रेड का ब्रेड 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 का ब्रेड ब्रेड का ब्रेड 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 क्या मेरे ब्रेड का है? ये क्या था? आज मैं आपको कुछ ऐसी फोटोज दिखाने वाला हूँ जिन्हें क्लिक तो नॉर्मल किया गया था, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो उसे देखने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। उससे पहले ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर कर दो जो कहीं भी कैमरा उठा के फोटोज खींचना स्टार्ट कर देते हैं। ये कौन है? भाई भाई ये क्या है? इसमें क्या दो अपना और मजा। भाई वो कौन सा क्रिएचर था? माय गॉड ये कौन है? ये कौन है? आई थिंक वहां पे कोई था। भाई अभी सवेरे की या दोपहर का टाइम हो रहा है और मुझे अभी भी डर लग रहा है। कुछ ऐसी चीजें जिसे हम इग्नोर कर देते हैं लेकिन वो सच में भूतों को अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें तुम्हें ध्यान में रखना है और इन चीजों को इग्नोर नहीं करना। बिल्कुल भाई। पहला है परफ्यूम, दूसरा है ग्रेवयार्ड, थर्ड है लंबे बाल, फोर्थ है डर्टी प्लेस एंड जो लास्ट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है डार्क प्लेस। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है वरना हो सकता है कि आपके ऊपर भी कभी ना कभी भूत आ जाए। कुछ ऐसी चीज। Do not try this app. You will fall asleep. जब मैं 5 साल की थी तब माँ और भाई के साथ रेलवे स्टेशन गई थी। तभी मैंने देखा एक डरावनी बुढ़िया मुझे घूरते हुए होंठ चाट रही थी। इशारे से पास कौन है ये? उसकी आंखें जैसे बाहर निकल पड़ी। मैं डर के मारे रो पड़ी। माँ ने समझाया कि उसे मत देखो, पर कुछ दिन बाद टीवी पर उसकी फोटो देखकर माँ भी डर गई। वो औरत एक सीरियल किलर थी जो 5-8 साल के बच्चों को बहलाकर मार देती थी। मैं आज भी सोचती हूँ क्या होता अगर मैं उसके पास चली जाती। और आप उससे बचने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो वो आ जाएगी। वो आ जाएगी तो मैं उसे मारूंगा। माँ और भाई के साथ। अब चलते हैं कोई और वीडियो देखने। चलते हैं अपन लोग। ओके तो आ चुके हैं, पहले ये देखते हैं। Scary urban legends around the world. I'll say goodbye, sing. Oh, it's the end of the world. Don't blame yourself. Scary urban legend.
हमारे घर के पीछे एक बड़ा सा आम का पेड़ था, इतना पास कि जब भी कोई आम गिरता तो हमारी छत पर जोर से टकराता, जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो। तूफानों के डर से पापा ने पेड़ को काटने का फैसला किया। मुझे लगा कि अब वो आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन अजीब बात ये थी कि पेड़ कटने के बाद कभी कभी वही तेज धमाका छत पर सुनाई देता था, जैसे पेड़ की याद हमें छोड़कर नहीं गई। हमारे घर के पीछे एक ये घटना मेरे बचपन में क्रिसमस के टाइम हुई थी। तो मेरे मॉम कितना परसेंट था मुझे और मेरे भाई को घर में अकेला छोड़कर टीवी देखते हुए मुझे बाहर एक आदमी सेंटा की ड्रेस में दिखा। मुझे देख उसने इशारे से पास बुलाया और गिफ्ट दिखाकर दरवाजा खोलने को बोला, मगर मेरे मॉम डैड ने ऐसे स्ट्रेंजर्स के लिए दरवाजा खोलने के लिए सख्त मना किया हुआ था। तो मैंने अपने बड़े भाई को आवाज लगाई और जैसे ही मैंने आवाज लगाई तो सेंटा डर गया और अपनी वैन में बैठकर भाग निकला। फिर जब मेरे मॉम डैड आए तो मैंने बताया कि सेंटा मुझे बिना गिफ्ट दिए ही चला गया। ये बस एक मजाक लगा। और जब अगले दिन न्यूज आई कि हमारी कॉलोनी से एक आदमी सेंटा बन बच्चों को किडनैप कर ले गया, तो मॉम डैड को मेरी बात का विश्वास हुआ। ये घटना मेरे बचपन में एक ऐसी वीडियो जो अगर कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुई होती तो उसमें कोई यकीन ही नहीं करता। एक फैमिली कार से राजस्थान जा रही होती है और उनकी कार में गाना बज रहा था जिसपे सारे फैमिली के लोग एंजॉय कर रहे होते और उसी के साथ कार में वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे थे। वीडियो में जो रिकॉर्ड हुआ ना उसे देखने के बाद आपके होश ही उड़ जाएंगे। क्या हुआ? अरे क्या था वो? क्रीपी होटल रूम। अरे बैठा नहीं है, वो लग रहा है। मैंने चेयर के ऊपर बैग रखा और बैग के ऊपर ऐसे टॉवल डाली है, ध्यान से देख। लेकिन दीदी बैग और टॉवल तो इधर रखी है, ये साइड टेबल के ऊपर। हे भगवान, मुझे हो गया मन सा कर जाए तो प्लीज क्यों लो। A few moments later, संकट हरे मंगलवार तीनों व्यावला कर सीता से भी मसवार दो। हो गया आप लोगों का? वो मैं थी, नींद नहीं आ रही थी इसलिए मोबाइल चला रही थी बैठ के। दीदी वो कोई बैठा है क्या चेयर पे? अरे बैठा नहीं है, वो लग रहा है। मैंने चेयर के ऊपर मुझे लगा वाला रोने वाला। ये कहानी विकास की है। एक दिन वो देर रात ऑफिस से लौट रहा था और रास्ते में उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। उसके कटोरे में पैसे देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने भिखारी को 2 चांटे लगाए और उसके सारे पैसे छीन लिए और रास्ते में ही उसे एक मनोरंजन शीशे की दुकान दिखी। वही बूढ़े के पैसे उसने काउंटर पर रखे और अंदर चले गया। अंदर जाकर अनेक शीशों में अपने फनी फनी चेहरे देखकर वो हंसने लगा, लेकिन वहाँ का लास्ट वाला शीशा बिल्कुल भी फनी नहीं था। उसने ये बात शॉप ओनर को भी बताई और रात को जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी उसे देखकर वहां से चिल्लाते हुए भाग गई। ये कहानी विकास की है। एक दिन वो देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था और रास्ते में उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। जैसी करनी वैसी भरनी। गाइस 13 मिनट हो चुके हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों।